आज 16 जनवरी 2026 है। दिन शुक्रवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। पहली बार ससुराल गए दामाद को गोली मारकर हत्या। खगड़िया में गुरुवार को ससुराल में दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। कनपट्टी में गोली मारी गई। मृतक के चाचा का आरोप है कि उसकी पत्नी उसके जीजा से अफेयर चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी बोले 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाले। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें CSPOC के उद्घाटन में मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाले। गाड़ी को करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेगी। अब गाड़ी करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार 2026 के अंत तक देश के व्हीकल टू व्हीलर V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। सूरजभान सिंह रालोजपा का दही चूड़ा भोज खाने पहुंचे। पशुपति पारस बोले वापसी कर गए। मकर संक्रांति का बिहार का सियासी कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी LJP के दही चूड़ा भोज में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रालोजपा चीफ पशुपति पारस उनकी पार्टी में वापसी का संकेत दिए। पारस ने और सूरजभान का यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। एसी से ममता सरकार को बड़ा झटका। ईडी अफसरों पर FIR दर्ज पर लगाई रोक। कोलकाता में पिछले दिन IPCA के दफ्तर में हुई छापेमारी के मामला में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यह लड़ाई ईडी और ममता बनर्जी की लड़ाई बन गई है। इस सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार में कोलकाता पुलिस ने एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स कंसल्टेंसी IPCA कार्यालय में उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिवार पर छापा का सिलसिले प्रवर्तक निर्देशालय अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है। प्रयागराज में 51 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। देश भर में कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर 51 लाख लोग स्नान किए। मायावती बोली ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं समझना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी का हालात बन गए। दरअसल में लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हॉल की छत में लगी लाइट में भी शॉर्ट सर्किट हो गया और चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। डोनाल्ड ट्रंप बोले गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हाल निकल जाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोमा नामक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान पीछे हटा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों की फांसी देने का फैसला से पीछे हट गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों का कोई फांसी देने की योजना नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार टूटने का खतरा। अफगानिस्तान में तालिबान की भीतर हालत ठीक नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ठहरने की खतरा मंडरा रहा है। संगठन के अंदर सत्ता को लेकर खींचातानी अब खुलकर सामने आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर गायों का चारा खिलाया। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट।